जय गुरुदेव जय माँ। अब हम लोग सेकंड पार्ट के करते हैं। एक पार्ट हम लोग का रह गया था यंत्र वाला, वो हम पूरा करा दें अगर ये व्हाइट बुक खुल जाता है। सबको दिख रहा है? भैया माइक तो ऑन कर दिख लो। रहा है गुरुजी। हो सके तो कैमरा माइक दिख ऑन रहा है गुरुजी। कीजिए रहे। हाँ सर दिख रहा है। देखो, मैं डाउनवर्ड ट्रायंगल की बात की। एक ट्रायंगल ऐसे होगा, डाउनवर्ड्स हो जाता है, इसको बोलते हैं। और एक ट्रायंगल ऐसे होता है, तो अपवर्ड बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे दो सिर्फ ट्रायंगल। सबके नेम दिख रहे, कोई भी फिगर नहीं दिख रहा है गुरुजी। हाँ, मुझे अभी फिगर दिखेगा उसका, अभी मैं। नाम ही दिख रहा है, वो नहीं, कुछ दिख नहीं रहा प्रिंट होता हुआ। ओके। अपनी फिंगर से ना वो जो जैसे स्क्रीन को छोटा बड़ा करते हैं ना वैसे करके करो। तो ऑटोमेटिक एडजस्ट आप खुद अपनी स्क्रीन पे करो, वो फोन से हो जाएगी। ओके, तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? सोनम चित्र दिख रहा है कि नहीं? मुझे दिख रहा है गुरुदेव। ट्रायंगल दिख रहा है, okay। दिख रहा है, अब दिख रहा है। एक ट्रायंगल डाउनवर्ड्स, एक ट्रायंगल अपवर्ड्स। अब देखो, तंत्र में ना दो देवताओं की साधना होती है देवी के साथ। या तो गणपति और या तो भैरव। या तो मैंने भैरव की साधना आप लोग को बताई थी कि देवी के साथ भैरव का कैसे जपना है। जो वैष्णव लोग हैं नॉर्मली वो गणेश की पूजा करते हैं अपनी इष्ट के साथ, और साथ में नॉर्मली भैरव की पूजा करते हैं। अब भैरव में भी तीन भैरव आते हैं: स्वर्णाकर्षण, जो राजसिक रूप है, बटुक भैरव, और काल भैरव। ठीक है, तो ये दो आपके ट्रायंगल हो गए। गृहस्थ नॉर्मली बटुक भैरव की पूजा करो, अच्छा रहेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपने अष्टगंध की स्याही से पेपर बना दिया, उसको बोलते हैं भोजपत्र, और उसका प्रिंट आउट को लेमिनेट करा दिया। अब कल अमावस्या है तो उसका आपको स्टार्ट करिएगा, चाहे देसी घी का चाहे सरसों के तेल का। इन यंत्रों को आपको दीपक जलाना है, एक भैरव का और एक देवी का। ये डेली का नियम बना। ठीक है, ये डेली का नियम बना दीजिए। और जब दीप जलाइएगा, दीप जलाने के बाद क्या बोलना है? दो चीज बोल सकते हो। गुरुदेव, दीपक किस चीज का? घी का या तेल किस चीज का? घी का, सरसों का तेल का, तिल का तेल का, जो आपको सही पड़े। जी। ठीक है, आप दिया जलाइए, उसको बोलते हैं दीपदान। और दीपदान करने वाला बोल दो कि मेरा ये वाला काम कर दो दीदी, मैं ये जो दीपक दीपदान कर रहा हूँ इस काम के लिए कर रहा हूँ। चाहे लौकिक हो चाहे लौकिक काम का हो, वो आपको करना है। मिट्टी का दीपक हो, पीतल का दीपक हो, आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन हफ्ते में एक बार, अमावस्या हो या संडे हो, उस दिन आपको 9 दीपक जलाने हैं, टोटल 9। ठीक है, तो आप एक पूरा वीक का भी संकल्प कर सकते हो, पर डे का भी संकल्प कर सकते हो कि माँ ये दीपक आपके निमित्त जला रहे हैं, फिर इस काम को कर दीजिए, मेरे इस काम मनोकामना को पूरा कर दीजिए। डन। भाई सब लोग बोल दो एक बार, यस नो कुछ भी।
गुरुदेव, एक चीज बताइए, दीपक किसी यंत्र के ऊपर रख Yes. के जलाना है तो क्या 9 यंत्र बनाएंगे? एक यंत्र के ऊपर थाली में रख के रख भी तो रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ अगर थाली में जला नौ दीपक तो थाली को यंत्र के ऊपर रख सकते हैं। डन। ठीक है, हाँ किसी भी चीज को आप बिना एनर्जाइज किए नहीं खाएं, कहीं भी बैठे हो आप। क्लियर कट। जी। घर का सामान हो, आप खुद ही बना रहे हो, लेकिन बिना एनर्जाइज के आप नहीं खाएंगे। एनर्जाइज का मंत्र कौन सा होता है? इष्ट बीज और गुरु कैसे बीज। एनर्जाइज करेंगे? जिनके पास दीक्षा होगी कैसे बता करना देंगे। है गुरुजी? मैं बताया था ना, मंत्र जपते ना ऐसे करके, ज्यादा सिखाया था मैंने। हाथ पे उंगली भी जप करना बताया था। गुरु बीज और इष्ट बीज दो मंत्र दिए थे मैंने। कपिल बताओ। हाँ सर। कपिल। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ठीक है। एक बोलते हैं मुद्रा, अवकुंठन मुद्रा। ऐसे करो। बचपन ने खेला है कि नहीं? चलो। डन। पहले तो भाई माइक को खोल दो, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि हाँ या ना, कुछ समझे नहीं आ रहा मेरे को, ये दिख रहा है या गुरुदेव फिर से दिखा दीजिए साइड करके हाथ। ऐसे। वीडियो आपकी स्टक हो जाती है बीच में। हाँ तो माइक खोलेगा तो नहीं आते, अच्छा ओके। है ना? ये सामान है, मतलब ठीक है। पॉइंटर फिंगर सामने जैसे किसी को पॉइंट कर रहे हो, थंब अप रहेगा। उसको अवकुंठन मुद्रा कहते हैं। किसी भी सामान के ऊपर चलाना है इसको। ठीक है। डन। डन। और दूसरा, एक, दो, अस्त्राय फट। आई हैव दिस फूड तो। और फिर इसमें 10 गुरु बीज जप लिया और 10 देवी बीज जप लिया। इष्ट देवी का बीज डाल सकते हैं और भुवनेश्वरी का भी बीज डाल सकते हैं। उसको माया बीज बोलते हैं। कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, चाय भी पियो, कुछ भी खाओ, बस एनर्जाइज होकर खाओ। डन। यस। जी। जी। और दूसरा यंत्र हो गया, दीपदान हो गया। ये करना और याद आता है, फटोली मुद्दा मैंने बताई थी। अब हम लोग अपने टॉपिक चले, कॉफी मग रीडिंग पे। हाँ जी। चलो। हाँ सर। जी देखो, विषय अगर क्लास में चलोगे तो 3-4 दिन की क्लास होती है, लोग कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बट मुझे हर चीज को शॉर्ट में और ट्विस्ट में बताना इजी रहता है। क्योंकि बहुत बड़ा बताने के बाद आदमी ना उसको याद कर पाता है और ना हो पाता है। तो हर चीज का ना प्रैक्टिकल वर्जन होता है, आप प्रैक्टिस से ही उसको सीखते हो, राइट? तो कॉपी कब रीडिंग आई कहाँ से? ये आई चाइना से। चाइना में टी रीडिंग होती है, टी लीफ रीडिंग, वहां से ही आई, यूरोप गई, वहां से कॉफी कप रीडिंग हो गई। पहले बात तो इसके लिए होता कैसे है, जो कॉफी का मग होता है ना, उसके अंदर जब कॉफी पियो, चाय या पियो तो छोड़ दो तो उसमें निशान बनता है, कुछ ना कुछ डिजाइन बनती है ना, चाय लगी रहती है जो। ये हैरी पॉटर में था ऐसा कुछ। हाँ वो देखा कप नहीं। में चाय जो बची होती है उसको देख के प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, दैट इज वाई कॉफी कप रीडिंग। ठीक है। हाँ वही था, कॉफी कप रीडिंग। सो उसमें जो डिजाइन बनती है, उस डिजाइन को या तो कोई शेप होता है, या तो कोई नंबर होता है, या तो कोई शब्द होता है। जैसे बादलों में दिखता है, कुछ ना कुछ बना दिखते हैं, क्या ए बना, बी बना है, हिरन बना है, शेर बना है, राइट? वैसे। सो कॉफी कप रीडिंग के लिए तो वो अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत ही ऐसे पकड़ी वैसे पकड़ी है। शॉर्ट बताता हूँ कैसे है। पहले बात तो आपके पास जो आप कॉफी यूज करना, वो यूज करना कि प्योर दूध में बना हुआ। और कॉफी जो नॉर्मल कॉफी है से थोड़ी सी अच्छी है, टर्किश कॉफी वो लोग यूज करते हैं। पर जो अच्छी ब्रांडेड कॉफी है वो यूज करते हैं आप, नॉर्मल वाली इंस्टेंट कॉफी नहीं, थोड़ी सी अच्छी वाली कॉफी यूज करनी है उसमें आपके लिए। कप जो होना चाहिए वो अंदर से वाइट होना चाहिए। कप जो होना चाहिए वो अंदर से वाइट होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं ऐसे बेसिक में समझा दूँ, क्योंकि देखो एक एक चीज समझाओ, कैसे कप पकड़ो वैसे कप पकड़ो, तो बहुत अलग चीजें होती है।
हाँ मुझे जी गुरुजी, हाँ जी। इजी वे में बताना अच्छा लगता है कि आदमी कर सर सकता समझ गए। है। डन। कोशिश करो कि पहले सब लोग अपना डन। कैमरा यस। कैमरा ऑन कर लो, तो मुझे लगे कि मैं बता रहा हूँ, मुझे लगी ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ। कितने लोग कैमरा ऑन, कैसे कैमरा ऑन करो, मुझे लगे। सो आपने, जैसे अब मुझे या आपको मेरे पास आप रीडिंग कराने आए, जैसे हमको रीडिंग करनी है अपने लिए ही, हमको रीडिंग करनी है, मैं तो अपने लिए ही करता हूँ, हर चीज का यूज पहले अपने लिए कर लेता हूँ। जो चीज अपने लिए काम करती है वो दूसरे के लिए काम करेगी, सिंपल सी बात। अब इसमें कॉफी कप लिया, मतलब कोशिश करो प्योर दूध में कॉफी बनाओ और अच्छी कॉफी डाल के बनाओ, थोड़ा सा डार्क रहे कॉफी। कॉफी आपने लिया, बहुत ज्यादा कॉफी भी नहीं लेनी है, मतलब नॉर्मल कॉफी से आधी कप ले लो आप कॉफी, या किसी को दे दो कॉफी। अब उससे को कॉफी पिए, कॉफी कितना पीना है उसको, 1 सिप, 3 सिप, 5 सिप, या 7 सिप, या 11 सिप। ठीक है, डन। बीच में तो क्वेश्चन पूछ लेना जहां पे ना समझ में आए। इतने सिप में कॉफी पीने दो उसको, उसको बोलो। ठीक। उसके बाद कॉफी में हमेशा थोड़ी सी कॉफी बचा के रखनी, थोड़ी सी कॉफी बचा के रखनी है आपको। कप अंदर से वाइट होना चाहिए। कप जब लास्ट में आप करोगे तो कप को फिर 3 बार घुमाओगे, 1 2 3, फिर थोड़ी कॉफी बचेगी। और एक प्लेट रहती है ना, प्लेट हम सॉसर यूज करते हैं ना, उस प्लेट में कप को उल्टा करके रख देना। और उल्टा करके जब जब फिर जैसे वो आदमी कॉफी पी रहे हो या आप कॉफी पी रहे हो, तो आप समझ लो किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए, समथिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए, क्वेश्चन मन में बना लो कि इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप कॉफी पियो, कॉफी को थोड़ा सा लास्ट रखो, उसको घुमाओ 3 बार, और उस कप कॉफी को पलट करके कप में ऐसे रख दो, और 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। डन। यहाँ तक क्लियर है। अब जो कॉफी मग है, हाँ सर क्लियर है। वो कॉफी मग है, उसमें से अगर पूरा पार्ट बाहर आ गया प्लेट में, समझ लो वो काम आपका अच्छा है, पूरा 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 आ गया। अगर वो बच जाता है, नीचे जाता, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब जो कॉफी का मग होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, हैंडल वाला, सामने वाला, ऊपर वाला। हैंडल वाला, सामने वाला, ऊपर वाला। और 3 तल होते हैं, लोअर, मिडिल, अपर। लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, कप को 3 पार्ट में कर लिया, लोअर, मिडिल, अपर। लोअर वाला पास्ट होगा, बीच वाला प्रेजेंट होगा, ऊपर वाला फ्यूचर होगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है। और कप के साइड से लव, बीच वाला मनी, और साइड वाला रिलेशनशिप। लव और मनी हो गया पार्ट। कप वाला जो हो गया आपका पार्ट, जिस साइड से भी आप पकड़ते हो, उसको मान लो लव, और उसको मान लो मनी, सामने वाले को। ये होता है चीजें। ये 2 3 चीजें बस समझ लो कप में। कप के अपर, लोअर, अपर और मिडिल और अपर, 3 पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और कप में इधर बीच का पार्ट और सामने, 3 पार्ट में ही है, आपको ध्यान। डन। और गुरुदेव एक चीज पूछो। हाँ, जैसे आपने बताया 1 सिप, 3 सिप, या 5 सिप, या 11 सिप, उसके बाद उसमें जो कॉफी बची होगी उस कॉफी के साथ ही हमें उसे सॉसर में पलट के रख देना पलट देना है। 5 मिनट के लिए, ओके। वहां पर रख दीजिए। मतलब उससे कहना है कि अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछ लो, फिर अपना उसके ध्यान रखो बाद कि पलट लेना। उसके 5 मिनट बाद कप उठा के हमको रीडिंग करनी है। अच्छा, 5 मिनट बाद जब हम कप उठाएंगे तो जहां पे जो कप जो कॉफी थी, वो कप का जो रिम होता है, जो लिड हाँ, साइड रिम, वाली, हाँ, उसमें तो ढेर सारी कॉफी लगी होगी। हाँ, और जब हमने उसे सीधा किया तो हमको हो सकता है अंदर बॉटम में भी कुछ ड्रॉप्स या कोई डिजाइन दिख के। बिल्कुल, और जब बिल्कुल, सीधा करेंगे तो वो कॉफी वापस फिर उसके हाँ, उसमें से बहना स्टार्ट हो हाँ, जाएगी सब तरफ हाँ, से। हाँ। अच्छा, तो हमें उसकी रीडिंग करनी कहाँ है, अंदर या बाहर वाली पेरिफेरी पर? मतलब हमको हमें कप में दो हमको पेरिफेरीज रिम, होती है ना, एक इंटरनल। हमको रिम पे, और उसकी वॉल्स पे, और उसके बॉटम पे। मतलब बॉटम तक कितने ड्रॉपलेट्स पहुंचे? ना ना, ड्रॉपलेट्स नहीं। बॉटम में जो डिजाइन बनी, वो डिजाइन किस तरह से दिख रही है, ओके, इनर बॉटम, इनर इनर। ओके, गॉट। वो किसकी तरह दिख रही है, वो डिजाइन, कोई नंबर दिख रही है, कोई लेटर दिख रही है, कोई शेप दिख रहा है। क्लियर हुआ? जी गुरुदेव। है ना, लाइक
वो लोग करता है। तो उसमें रिम का पार्ट आपका फ्यूचर हो गया, मिडिल पार्ट आपका प्रेजेंट हो गया, और लास्ट का पार्ट आपका जो बॉटम है वो प्रेजेंट हो पास्ट हो गया आपका। ठीक है। और लव मनी रिलेशनशिप, पहले तो जब वो उल्टा करके रखे तो पहले पूछेगा लव का है, मनी का है, रिलेशनशिप का है। अगर वो कहता है कि ये फाइनेंस का क्वेश्चन है तो उसे कहना कोई एक कॉइन कप के ऊपर रख दो। अगर वो कहता है रिलेशनशिप है तो कोई अंगूठी या समथिंग जो जो भी रिश्ते से रिलेटेड हो वो आप उसके ऊपर रख दो 5 मिनट के लिए, उसके तब तक वहां रखे रहे, उसके नहीं फिर आप उठाओ उसकी रीडिंग करो। देखो इजी बहुत है, बहुत ही इजी है। लोगों को बस दिक्कत है, जबरदस्ती हर चीज को लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है कि हमारे ऋषियों ने सोची इतनी इतनी किताबें जो हैं वो पढ़े ही नहीं, मतलब वो तो उन्होंने सारे पुराण ताड़ के पत्ते पे लिख के रखे हैं, या जबान तो जबान, गुरु से गुरु मुख से उस मुख पे चला गया। और आजकल दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत कि हम इतने फॉल्स ईगो में जीते हैं कि जहां हमको सही सोचना है वहां हम नेगेटिव करते हैं। हम इतने ज्यादा फॉल्स ईगो में जीते हैं कि जहां हमें पॉजिटिव होना हो तो वहां नेगेटिव होता है। अगर किसी से भी बोल दो ना कि ये तुम जाओ कर लो तुमसे होने लग जाएगा, तो पहले वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने सीखा है कि नहीं, हमसे होगा, हम इस लायक हैं, हम कर पाएंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पहले ही वो वहां पे दम तोड़ देता है। झगड़ा करने जाता तो बोलता है अरे मेरे से बड़ा कौन है, वहां पे वो लड़ लेता है। लेकिन जब आप बात करते हो कुछ नॉलेज की, कुछ प्रैक्टिकल की, लाइफ में कुछ अच्छा करने की, पहले वही धराशायी होता है। मैं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, क्यों कर पाऊंगा। मुद्दा ये नहीं है, बस दिमाग में एक चीज रखा करो कि मुझे ये करना है, खत्म, बस। जब आप रखोगे ये करना है तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। जब कहोगे कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, तब वहीं से मैटर खत्म हो जाता है। सो आप उसके बाद उसको उठाओ और उसमें नोट करो कि क्या क्या डिजाइन्स बन रही हैं, नंबर्स हैं, कोई लेटर्स हैं या क्या है। ये तब बनेगा जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसमें कॉफी अच्छे से होगी डार्क, तभी। तो हल्की डिजाइन बनेंगे तो आप उतनी चीजें उसको वो पकड़ नहीं पाओगे। सबसे पहले यूज कहाँ करना है, अपने ऊपर यूज करना है, अपनी। पहले अपने लिए रीडिंग कर लो, अपने लिए रीडिंग कर लो, नोट कर लो, अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें पूरा सब कुछ लिखा है, आराम से आप पढ़ सकते हो। उसमें कौन कौन से लेटर का क्या क्या मीनिंग होती है, किस डिजाइन की शेप की क्या मीनिंग होती है, और किन चीजों की क्या मीनिंग। तब मैंने अभी शाम को कॉफी पी, ऐसे बनी क्वेश्चन पूछा, अब वो ऐसे 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 एक डिजाइन बनी थी। अब उस डिजाइन को सोचा कैसे बनी कैसे बनी, तो उससे वो मैच हुआ फ्लावर्स। जस्ट गुलाब के फ्लावर की जो हम लोग बचपन में आउटलाइन बनाते थे ना, वो जो इंग्लिश वाला फ्लावर होता है गुलाब, कहते हैं उसको हम लोग आउटलाइन बचपन में बनाते थे। तो बस वो ऐसी सी आउटलाइन सा मुझे हुआ, तो उसको मैंने पकड़ा कि ये रोज जैसा है आउटलाइन, या वो समथिंग उस क्या डिजाइन या कोई शब्द बन रहा है या क्या बन रहा है, उसको मैंने देखा, उसको समझा, उसको पकड़ा और किया। पहले बात तो कॉफी ही पूरी प्लेट में थी, उसमें बची नहीं थी, तो पहले बात तो ये हुआ कि जो भी था उसका फल मुझे पूरा पूरा मिलेगा। फिर जब मैंने उसको उठाया तो कुछ बूंद अंदर की ओर आई, मतलब जितना भी मैं लोगों को कर रहा हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। इस तरह से आपको उस चीजों को देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। सबसे पहले हर दिन अपना एक क्वेश्चन नोट करो, उसके अनुसार अपना कॉफी बनाओ, पेपर पर नोट करो मुझे ये डिजाइन दिखा, ये है, और दिखना ही है आपको। वो बचपन में गेम खेलते ढूंढो जिन खोजा तिन पाइया, एक दो पेंटिंग होती थी, एक में से एक गड़बड़ी होती थी, हम लोग ढूंढते थे उसमें से कि कौन सी वाली यहाँ पे चेंज है, इन दोनों चित्रों में कौन सा चित्र अलग है। किसी में कार होती थी, किसी में ईंटा होता था, किसी में घास नहीं होती थी, तो आपको उसमें से ढूंढ के निकालना है। क्योंकि जब ढूंढ के निकालने की आदत डाल दोगे ना, फिर आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपने खोला, देखा और किया, काम हो गया। इस तरह से आप काम करोगे, आपके लिए वो गेम होगा। बेसिकली वैसा ही है जैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। जब किसी के बारे में ध्यान लगा के देखते हैं तो ध्यान में हमें उसका सीधा तो दिखता नहीं कि उसका पूरा फ्यूचर दिख रहा हो, हमें सिंबल्स या कुछ चीजें दिखती हैं जिससे हम उसके फ्यूचर को जोड़कर और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं। यस, तो इट इज बेसिकली लाइक दैट ओनली ना। लाइक दैट, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितने दिन सत्संग में आऊँ मैं हर तरह की मोडेलिटी से ज्ञान दे दूँ। आप एक दो बार यूज कर लो, उसके बाद अपनी जेब में रखे रहो। जैसे नई गाड़ी लेता है 10 दिन चलाता है, खूब चलाता है, उसके बाद यूज करने के बाद घर में रखा रहता है कि नहीं, कभी कभी चलाता है। कि थोड़ी ना कि डेली आज सब्जी लेने जा रहा तो काल लेके जा रहे हो। आपके पास तर्कश में होने सारे हथियार चाहिए, कितना आप यूज करते हो वो आपके ऊपर, लेकिन तर्कश में तीर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इतनी मोडेलिटी आप सीख लो कि आप ये को हाँ आता सब है। उससे क्या होता है ना, आदमी की लाइफ में कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है कि मैं इस तरह की चीजें कर सकता हूँ। और इन तरह से आप लोगों को भी रीडिंग कर सकते हो, उनकी हेल्प भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, हर तरीके से।
सो क्वेश्चन पूछिए, उस पेपर पे अपने सिंबल डिजाइन सब कुछ नोट करिए। मैं आपको पीडीएफ कल तक में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग उसको समझ पाए कि अच्छा ये समथिंग ये है तो उसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और उसमें ओवरऑल पूरा डिटेल लिखा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको बस एक बार पढ़ लेना, बस एक नज़र से। मैं रट्टू तोता उसको रटने के लिए नहीं कहूँ, क्योंकि हर शेप का नंबर है, आप खोलो, पीडीएफ आपके पास पड़ा है फोन में, खोल के देख लो इस शेप का ये मतलब है, खत्म। करते 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 एक दिन आधे नॉर्मल शेप आपके अंदर रट जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। पक्का है किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? गुरुजी जी इसका ना कोई एग्जाम्पल में हो जाए ना, कब कैसे, मतलब वो उल्टना और ये थोड़ा सा हो जाए तो कुछ क्लियर हो जाएंगे काफी सबके डाउट्स है ना। कोई जो मिसिंग रह रहे हैं या कोई कोई अलग अलग तरीके से समझ रहा है, तो एक एग्जाम्पल हो जाए तो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गुरुदेव आप अपनी एक ना वीडियो क्लिप बनाइए और मैं ग्रुप आपको दे में रहा हूँ। डाल दीजिए। नहीं नहीं, हम ग्रुप लोग की बात उसको, नहीं, 2 मिनट हाँ, रुको, मैं आपको ले आ रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं मुझे 2 मिनट दूंगा तब तक आ रहा हूँ। यार मेरा क्वेश्चन भूत से ही रिलेटेड है तो ना। हाँ दी, मैं जाऊं क्या? तो आप मुझे मैसेज नहीं कर नहीं देना, कान, मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम लोग कान में उंगली डाल लो बस। नहीं नहीं, आप हाँ ठीक है, तो मैं हटा रही हूँ, मैं बस नहीं हटाने का हटो, हेडफोन। गुरुजी आगे बता रहे हैं, गुरुजी आगे बता रहे हैं। टीचर है, जॉब है, साधना है, तो क्या लास्ट में बचा? 5 या तो इसका पॉइंट गुरुजी आपकी है ना पिक्चर दिख नहीं रही है। या अंगूठी जो दूसरे कुत्ते को अंगूठी को उसको रखा, और 10 में बाद इसको उठाया, और फिर हाँ हमने सर, नहीं दिख रहा। वॉइस वॉइस भी कम आ रही है। इस साइड पे रिम पे कैसा है, इस पार्ट पे कैसा है, इस पार्ट पे कैसा है, और गुरुदेव आप दिख नहीं रहे हैं। आप दिख नहीं रहे और वॉइस भी कम आ रही है। ये मोटा मोटा था, मैं आपको और सर आप दिख नहीं रहे हो। आवाज आई थी सबको जो मैंने अभी बताया? अब आ रही है। अच्छा, क्लियर हुआ सबको जो मैं गुरुदेव बताना ना चाह आप रहा था? दिख रहे थे ना, आपकी कोई आवाज आई आपने। अच्छा, अभी दिख रहा हूँ कि नहीं? नहीं, ऑन तो है, मैं नहीं दिख रहा किसी को? कपिल में दिख रहा हूँ कि नहीं? नहीं दिख रहे हैं गुरुजी अभी। अभी? गुरुजी आप है ना पिन कर लो अपने आप को ना, क्योंकि जैसे कोई ओके, बोलता है तो उसकी पिक्चर आ जाती है। अभी देखो, अभी सही है? नहीं अभी अभी, दिख रहा है? अब ठीक है। ठीक है। तो जैसे कप लिया, कप को आपने, मैंने इंटेंस कर लिया, मुझे ये चीज़ के लिए जानना है, ठीक है, दोस्तों में भी कर सकते हो आप, उनसे बोल देना भाई ये कर लेना। मैं कॉफ़ी पी, लास्ट में थोड़ा सा 1-2 चम्मच कॉफ़ी छोड़ी, कप को 3 बार घुमाया और पलट के रख दिया प्लेट में, 5 मिनट रखा, और उससे कहा अगर फाइनेंस जानना है तो तो इसके ना ऊपर सिक्का म्यूट रख करो। दो, आपको अगर रिलेशनशिप पर जानना है तो अंगूठी या समथिंग रख दो, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी चीज़ रख दो, या हाथ रख के इंटेंशन ही कर दो उसके पास सामान ना हो तो, या बिजनेस जानना, बिजनेस जो भी इंटेंशन कर दे, 5 बड़ा कप उठाओ, और कप का बॉटम, अपर पार्ट, सर मिडिल फिर पार्ट, नहीं दिख रहे हो आप। आपको ये करना है। नहीं दिख रहा हूँ मैं? ऑनलाइन इशू आ रहा है इसमें थोड़ा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको करता हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा उसका। इसको हम थोड़ा एक क्लास हमें और लेंगे, इस पे हम इस पे बात कर सकें किसका क्या आया तो उसका क्या मतलब होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल करना है ना, तो आप उसको नोट करके रखोगे अपने पास। और कॉफी तो अपने पास डेली की चीज है, तो हम तो कॉफी में प्रैक्टिकल कर ही सकते हैं अपने लिए। और कैसे प्रिडिक्शन करना है ये हमको सीखना पड़ेगा इसमें। तो अभी का किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, तो फिर हम इसको नेक्स्ट सत्संग में इसको करेंगे, यस, जो भी पड़े आज तब इसको हम करेंगे। कोई
कोई क्वेश्चन किसी का गुरुदेव अब तक? मेरा क्वेश्चन है हम्म, फिर से ना। गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर है आवाज। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन, हाँ, मेरा क्वेश्चन है जैसे पहले मुझे होता था ना कि मैंने आपको बताया था कि रात में सोते समय मुझे अलग अलग तरह के वो हम्म, हम्म, जैसे मरे हुए लोग हम्म, दिखते थे, या हम्म, उनका कुछ होता था कि ये करो मेरा, ये मैसेज, ये वो काम। तो हम्म, वो मेरा बीच में बंद हो गया था। हम्म, और लेकिन अभी एक दो दिन से फिर से जैसे रात में सोते समय ना मुझे, अभी वो मुझे कुछ कह तो नहीं रहे, लेकिन मुझे जैसे फिर से सपने में ऐसे ही कुछ अलग अलग तरह के लोग, जिनसे मतलब मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है उनको देखकर, या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। देखिए पहले मैं इसका ऐसा जनरल एक ऐसा दिख रहा है मुझे। जनरल आंसर देता हूँ सबके लिए। अभी नहीं चलेगा कभी। अभी मेरी आवाज आ रही है? अब आई गुरुदेव। ठीक है। और जब कभी भी आप लोग याद है मुझसे, जब कभी पास्ट लाइफ का क्वेश्चन पूछते थे कि पास्ट लाइफ कैसे दिखती है, कोई भी चीज कैसे दिखती है, तो मेरा एक अक्सर एक ही आंसर होता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। जस्ट नॉर्मल थिंग है, सबको दिखता है। कभी सुना मेरे मुंह से आंसर? जी। अंकिता, कभी आंसर सुना मेरे मुंह से? बताइए, किसने किसने मेरे मुंह से आंसर सुना कभी? कोई भी चीज देखना हो, पास्ट लाइफ देखना हो तो। गुरुजी है ना, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, थोड़ा ना वॉइस आपकी क्लियर आएगी। ओके, अभी बताओ। वीडियो की वैसे अभी जरूरत नहीं है, तो वीडियो बंद कर लेंगे ना, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक नहीं होगी। ओके, सो अभी मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। अभी अभी क्लियर आ रही है। हाँ। हाँ सर, आ रही है। तो जब भी सुनोगे, आपने अक्सर पूछा कभी पास्ट लाइफ कैसे दिखती है, ये कैसे दिखता है, वो कैसे दिखता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत इजी है, प्रोसेस में है। कभी सुना ये आंसर मेरे मुंह से? जी गुरुदेव मैंने सुना है। अंकिता, आपने सुना कभी? अंकिता इसमें खाना खा रही है, इसको नहीं सर। नहीं सुना? ठीक है, मैं अक्सर चीजें इजी कहता हूँ, इसने सुना होगा और रेशु ने सुना होगा, राइट? जी गुरुदेव। है ना? देखो, उसका मैं कहता क्यों से समझो। एक रास्ता होता है, जब आप उस रास्ते से जाओगे तो उसके जो बीच के शहर है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, चाहे कैसे भी कोई जाए, जी। है ना? तो जब भी आप भगवान की साधना में जाओगे, तो आपको जब थर्ड आई हम्म। ओपन होगी, सबसे पहले आपको पितृ दिखते हैं, भूत प्रेत दिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपको सिद्ध दिख सकते हैं, संत दिख सकते हैं, या आपको अपना पास्ट लाइफ दिख सकता है, प्रेजेंट लाइफ दिख सकती हम्म। है, कोई घटनाएं दिख सकती है फ्यूचर की। उसके बाद सिद्ध दिखते हैं, उसके हम्म। बाद भगवान दिखते हैं। ये थर्ड आई खुलने का लेवल कह लो या आपका अपना लेवल खोल लो, ये एक लाइन से ही चलता है। तो ये लेकिन दिखने। गुरुदेव वो फाइनल वाला तक तो वो पहुंच, मतलब जैसे हम्म, भूत प्रेत फिर सिद्ध हम्म, हम्म। वाला फिर भगवान वाला, ये वाला हम्म। तो मेरा हो चुका है, तो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है? ये फिर से हुआ नहीं होगा, वो होना और नहीं ये गुरुदेव। होना, एक एनलाइटमेंट वाला प्रोसेस हाँ। अलग होता है, इसमें अलग होता है। तो बीच बीच में चीजें आती अच्छा। जाती रहती हैं। अच्छा। सफाई अपने आप नीचे ऊपर होती रहती है। हाँ हाँ हाँ, है गॉट ना? इट। तो उसमें ये प्रोसेस है कि ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। और हर अच्छा। किसी का एक हमसे रिश्ता होता है, तो वो पार हाँ। कराना ही पड़ता है। कभी कभी उनकी हेल्प करके हम वो अपने पार होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पार होते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं ना, हम इंसान हैं तो इंसानियत का धर्म होता है, वो आगे बढ़ रहे थे, हम हम्म। आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पितृ, फिर अपने आप को भूत, भूत प्रेत, पहले भूत प्रेत, फिर पितृ, पितरों के बाद फिर पुनर्जन्म, ये जन्म वो जन्म, कुछ घटनाएं यहाँ के बाद दिखाई देना, वहां के बाद सुनाई देना, फिर सिद्ध, फिर भगवान। तो प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो चलता और सबके साथ होगा, वो A to Z। लोग कहते हैं हमने PLR कर लिया, नहीं दिखा, उसने कहा ये नहीं दिखा। आप कहते हैं नॉर्मली दिखता है, कैसे दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि जो सहज प्रोसेस है। भाई जो आज 20,000 की नौकरी कर रहा, कल वो 25 पाएगा, परसों 30 पाएगा, फिर 50 पाएगा, फिर 60 पाएगा, फिर 1 लाख पाएगा। वो कंपनी का इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया भाई? 15-20 लाख, 40 साल का एक्सपीरियंस था उसका, इसलिए बन गया। हम्म।
तो एक जनरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसको ये मिला या नहीं मिला। जो भी इस रास्ते पे चलता है उसे मिलना ही मिलना है, सरल और सहज। हम्म। जब सिद्ध गुरु परंपरा में है तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सारी शक्तियां, वो सारे ज्ञान, वो सारी चीजें। क्योंकि जैसे बाकी लोग देश को गाइड कर रहे हैं, इसलिए गाइड कर रहे हैं, आप भी गाइड करो। आपके आसपास के लोग भी और आपको मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही और पूछेंगे। दूसरा गुरुदेव, एक ये पूछना था कि जैसे जो चीजें हैं, हम्म आप जानते हो, जैसे कुछ जो मैं कर सकती हूँ, जैसे हम्म सिद्धि, हम्म तो जो मेरे पास है, हम्म तो जैसे मैं नहीं यूज हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ काम नहीं है उसका, तो मुझे पता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन हम्म मैं उसे नहीं कर रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो कभी कभी मुझे सपने में दिखता है कि अरे उसको यूज करो, क्यों रखा हुआ है, मतलब जैसे लगता है कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं, इसको, इस चीज को यूज करो। हम्म और हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए? ये समझदारी के अनुसार यूज करना है। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो आप यूज कर सकते हो, तो आप यूज करते हो हर चीज? नहीं करते ना। हाँ। तो बस उसी तरह दिमाग लगा चलना है कि सहज के साथ जो समझ में आए उतना यूज करना, बाकी नहीं करना। वो इंट्यूशन जो अंदर का गुरु, अंदर का भगवान होता है, वो गाइड करता रहता है। हम्म। बहुत सारी चीजें हमारे पास है। अब भाई आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए, इसका थोड़ी ना आप खर्चा कर डालो सारा। हाँ, वो भाई वो नहीं, यूज मुझे करने लगता के है लिए ना, जैसे लगता है, कोई लेकिन कुछ हाँ, समझ कभी के कभी अनुसार यूज मुझे करना। नहीं लगता कि नहीं, चले दो, नॉर्मली क्या उसको यूज करना। मैं अभी 10-15 दिन पहले बात है, एक साधक थे सुमित खत्री जी करके, वो कहे हमको दीक्षा लेनी है। हमको ठीक है भैया ले लो। क्या आए, दीक्षा की बात हुई, उनको बुलाया, पूजा किया, फोटो रखी, उन्होंने दीक्षा दिया। रात में दीक्षा दी, उनका ध्यान अच्छा लगा, सुबह 3 बजे उनकी नींद खुल गई अपने आप। अब कान उनको जोर से ओम ओम सुनाई दे रहा है। उसने मेरे को 10-15 कॉल किया, क्या हो गया ऐसा भाई? क्या गुरुजी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कान में ओम चल रहा, सब ठीक तो हो रहा है। मैं कहा यार अच्छा है, अनहद नाद सुनाई दे रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? किसी को भी क्या चाहिए इससे अच्छा? कृपा है, अनंत नाद सुनाई दे रहा है। मेरी सांस रुक गई, ऊपर लगा जा रही है, आपको सुरती लग गई, अब क्या चाहिए तुमको? पता लग मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा साधना। क्या क्यों? तो उसने कहा कि आप लोग का लेवल बहुत ऊपर है, मेरा लेवल। हमने कहा तुम ही तो कहा भगवान चाहिए, भगवान का हो तो योग के जो नियम है, वो जो घटना है वो तो घटित होंगी ना। तो कहता मुझे तो डर लग रहा है। हमको फिर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो साधना, हमको छोड़ दो साधना। हम पे तुम्हारा जीवन है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है तुम्हारे लक्ष्य को बताओ, साधना करनी है नहीं करनी है, जो करना है वो करना है। तो हमको तो फिर भाग क्यों ना किसके पीछे कि भगवान को पाना, भगवान को पाना, भगवान पाना? जब भगवान पाने आ जाते तो तुम पहले ही भाग खड़े होते हो। तो आपको भगवान को नहीं पाना, अपना लक्ष्य खोजो, आपको पाना क्या और गुरुदेव, एक बड़ी अनोखी चीज हो रही है इधर मेरे साथ है। 1 1.5 महीने से। हम्म मैं रात में सोती हूँ आराम से, तकिया लेके, सिर रख के तकिया पे सो हम्म रही हूँ, और हम्म अचानक से पता नहीं कैसे मैं बैठ जाती हूँ। और मतलब हस्बैंड तो कई बार बोलते हैं तुम बैठी हुई क्यों हो, और वैसे बैठे बैठे जैसे मैं उठ के बैठी, हम्म और कभी जैसे आधी नींद में हो, मैंने घड़ी देखी जैसे कि 2 बज रहा है, ज्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है 2 ढाई से 3 के बीच में, और वो बैठे हम्म बैठे सुबह हो जाती है, मतलब मेरे उठने का टाइम हो गया, हम्म हम्म और मैं बैठे बैठे पता नहीं सो जाती हूँ, क्या करती मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हम्म। तो ये कोई मतलब मेडिकल इशू है, या ये इससे कुछ रिलेटेड है? ये अब पहले आप मेडिकली डॉक्टर को चेक करा लीजिए। वैसे तो ये ध्यान का या साधना का होता है कि आप करते करते इंटेंस में चले जाते हो, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये रात में भूत की तरह उठ के मैं बैठी रहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई समस्या नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। जब कोई समस्या हो तो बताइएगा। नहीं, वैसी कोई समस्या नहीं हो रही, लेकिन बस बैठी रहती हूँ। और वो हम्म उसी समय ये होता है, चीजें मुझे जो दिखती है ना, वो उसी टाइम पे दिखती हैं सारी। कोई दिक्कत नहीं, जो दिखना देखते रहिए, साधक का कानून है। पूजन पूजन भगवान सब ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छे हो रहे, ध्यान गुड, सही चल रहा है, साधना सब करते रहिए, ऐसी चीजें होती रहेंगी। सब कुछ उसकी कृपा है ना, सब कुछ होंगी। पूजा ने क्वेश्चन किया है। पूजा ने पूछा है कि भगवान सबकी जल्दी सुनते पर भोले बाबा मेरी क्यों लेट सुनते हैं? बेचारे खुद ही समाधि में रहते हैं वो, ध्यान में। शिव, और शिव सुनते सबकी हैं, लेकिन वो आपको नहीं। देखो जैसे माँ बाप होते हैं, तुम मम्मी से कहो मम्मी घर मेरा है, कहीं माँ कहेगी हाँ। तो मैं बोर्ड में उंगली डाल दूं तो कहेगी, एक थप्पड़ लगाएगी, पागल हो गए। तो माँ को पता है कि वो कितने कर्म बाकी हैं, क्या चीज तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। इसलिए
एक चीज याद रखना, चींटी के पैर में भी अगर पायल बजती है ना तो वो सुनता है ऊपर बैठ करके। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी नहीं सुनते हैं। वो सही टाइम पे सही चीज हमको दे देंगे, उससे पहले वो नहीं देंगे, क्योंकि वो माँ है ना। माँ का प्रेम वैसे ही होता है, थोड़ी ना तुम मुंह में कुछ भी खा लोगे तो खाने देगा, सिक्का निकल जाओ निकलने देगा, क्योंकि मेरी मर्जी है, मेरी माँ है तो मैं निकलने चाहती हूँ। देखो, सही बताएं डियर, हमारी कोई परीक्षा नहीं होती, हमारे कर्म बाहर निकल जाते हैं जब हम साधना मार्ग पे आते हैं। विश्वास रखो, सुनते सबकी हैं और सुन करते भी सबकी हैं, लेकिन वो अपने टाइम पे सुनते हैं, अपने टाइम पे करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। आई थिंक और किसी को क्वेश्चन नहीं है। कॉफी वाला आप एक कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास करते हैं, उसमें फिर अपने नोट कर लीजिए क्या क्या आपको सिंबल दिखे या दिखे। उसके बाद हम आपको शेयर करके फिर इस पे हम क्लियर करते हैं कि और नेक्स्ट क्लास में इसके क्या देखा, उसका मतलब क्या, उस पे आते हैं, ठीक है। बाकी जिसके क्वेश्चन ठीक है होंगे पर्सनली आप कर लीजिएगा, बाकी ये पेपर लिख के नोट करें ना कि इस क्वेश्चन में मुझे ये दिखा ऐसे से भी, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। जी गुरुदेव। ओके सर। कि पर्सनल पे शेयर कर लो मुझे, क्योंकि अभी मैंने मीटिंग बनाने वाली, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लो या कॉल पे शेयर कर लो। चलिए चलते हैं, आप सबके हृदय में विराजमान शिव और शक्ति को मैं नमन। सभी को जय माँ, महादेव शंभो, जय श्री। जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ जय गुरुदेव। माँ जय गुरुदेव। जय माँ गुरुदेव। जय माँ, जय गुरुदेव सभी को।